शालोम, ग्रेस एंड पीस, पीपल ऑफ गॉड, खुदा की तारीफ़ हो। मैं पास्टर नवीद शहजाद आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ और यह है लेक्चर नंबर 6 पार्ट 2 और इसमें मैं आपसे शेयर करूँगा नाइटमेयर्स के ताल्लुक से कि सीयर्स को नाइटमेयर के ताल्लुक से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जब वो लोगों को डील करते हैं, ख़ास तौर पर उनकी अपनी लाइफ से रिगार्डिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताता चलूँ कि ये काफ़ी मुद्दत के बाद रिकॉर्डिंग करना पॉसिबल हुआ। उसकी एक रीज़न ये है कि मैं अपने ऑफिशियल जो गवर्नमेंट ऑफिशियल सीट है मेरी, उस पर मेरे वर्कलोड काफ़ी आता है फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में, और वो अक्टूबर की 20 तक गालबन वो कैरी करता है। उसके बाद फिर जो सेकंड मेरी बिज़नेस रही वो मिनिस्ट्री बिज़नेस थी। एज ए पास्टर मुझे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो थे वो जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में अक्टूबर और नवंबर जो है वो कन्वेंशंस का सीज़न होता है, तो उसकी प्रेपरेशन, आई डोंट मिनिस्टर विदाउट प्रेपरेशन। तो जब मुझे बुलाया जाता है तो फिर मैं उसको पूरा अपना उसमें कंट्रीब्यूशन देता हूँ। मैं फास्टिंग और प्रेइंग में ठहरता हूँ, मैं खुदा से सुनकर फिर बात करता हूँ, और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो मुझे निभानी थी इन दिनों में, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सका। तीसरा उसका मेन रीज़न ये था कि बहुत सारे इन दिनों में शादियों ब्याहों के इवेंट्स आ जाते हैं जिनमें एक घर के इवेंट को डील करना शुरू करें तो 3 दिन कम से कम लग जाते हैं, बल्कि 3 से भी ज़्यादा दिन रखने की रस्में होती हैं। फिर उसके बाद जनाब फलां हो गया, टुमान हो गया, ऑयल सेरेमनी आ गई और बारात आ गई, फिर वलीमा आ गया। तो एक इवेंट को, एक फैमिली को डील करते करते 4-5 दिन जो है वो प्रॉपर कंज्यूम हो जाते हैं। तो इस तरह से कुछ रीज़न्स थी जो जिनकी वजह से मैं डिले पर गया हूँ, और मैं नहीं चाहता था कि मैं हरी में मैं कहीं पर भी बैठ के रिकॉर्डिंग कर सकता था, लेकिन मैंने चाहा कि मैं इसको प्रॉपर वे ही में रिकॉर्ड करूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विद मी। आप लोग जितने मुझे मैसेजेस करते रहे हैं व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर, यूट्यूब पर कमेंट्स आए हैं आपके, थैंक यू सो मच। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, आई वुड रियली अप्रिशिएट यू। इनकरेज करूँगा, जो कुछ आप लोगों के कमेंट्स आते हैं वो फ्यूल का काम करते हैं, शेयर करते हैं आप लोग, और मैसेंजर्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप लोगों ने आगे उसको शेयर किया है, चैनल्स को सब्सक्राइब किया है। मेरे सारे सब्सक्राइबर्स मेरी दुआओं में हैं और खुदा आपको ब्लेस करेंगे, लिटरली ब्लेस करेंगे। आई प्रे फॉर यू, एवरी वन ऑफ यू। और ख़ास तौर पर जितने लोग सीड शो कर रहे हैं, ख़ास इन टीचिंग्स को सुनकर वो बरकत पा रहे हैं और वो सीड शो कर रहे हैं कि मैन ऑफ गॉड, हमने आपकी लाइफ से, इस टीचिंग से, इस रिच टीचिंग से, सेशन से, स्कूल ऑफ सीयर से हमने बरकत पाई है, या हम नए लेवल में मूव किए हैं, या हमने नया कुछ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया। तो उन्होंने इसको सीड शो करके इसका जो है वो इजहार किया है। तो थैंक यू सो मच। आपके सीड्स पहुँचे और मैं ऑल्टर पर लेकर उन्हें गया हूँ, मैंने दुआ की है, खुदा उन्हें ब्लेस करेगा और उन्हें याद रखेगा, खुदा आपको बरकत दे। मैं आज एक बहुत ही स्पिरिट ऑफ स्टैग्नेशन के बारे में, जो डेंजरस स्पिरिट है, इसके बारे में बोलता चला जाऊंगा। नाइटमेयर्स में सबसे ज़्यादा जो पैनिक नाइटमेयर है, जिसका सबसे ज़्यादा पैनिक इसलिए क्योंकि वो मेजॉरिटी लोगों को ये नाइटमेयर ज़रूर होता है। अब ये होता क्या है कि ये स्टैग्नेशन की स्पिरिट विज़िट करती है हर उस बच्चे को जिसका स्टार ब्राइटर होता है, या जो खुदा में बढ़ने की कोशिश कर रहा है, दुआ में बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कलाम में या रोज़े में या रफ़ाकत में बढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो ये स्पिरिट ऑफ स्टैग्नेशन उसे हिट करती है, उसे विज़िट करती है। ऑब्वियसली सेटन कभी नहीं चाहता कि कोई भी तरक्की करे, और खुदा तो चाहता है, कलाम में बड़ी जगह लिखा हुआ है। इवन खुदा एक दफ़ा इसराइल से बोला कि भाई बहुत देर हो गई है यहाँ पर इस पहाड़ पर, चलो आगे, अब अगली सिमत में बढ़ना शुरू करो। स्टैग्नेशन थी वहाँ पर, बढ़ोतरी ना होना, प्रोग्रेस ना होना, या सक्सेस ना मिलना, या रुक जाना चीज़ों का, कंप्लीशन की तरफ ना जाना चीज़ों का, फिनिशिंग की तरफ ना जाना, ये सारी स्टैग्नेशन का निशान है। या ठंडी एक्टिविटीज़ तो होना, ये चर्चिज़ में ख़ास तौर पर, लेकिन एक्टिविटीज़ में जान ना होना, संडे सर्विसेज में जान ना होना, मीटिंग्स में जान ना होना, ये स्टैग्नेशन है। स्पिरिट ऑफ स्टैग्नेशन ने आपको हिट किया हुआ है। बिज़नेस में इंक्रीज़ नहीं आ रहा, आपने जगह जगह जाल डाला है, मछली हाथ नहीं आती। आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आपकी मिनिस्ट्री में सोल विनिंग नहीं है, आपकी खिदमत में आउटपोरिंग नहीं है, ये स्टैग्नेशन है। आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आप फेल हो जाते हैं, सप्लीज आ जाती हैं, आप फिर फेल हो जाते हैं, फिर इस तरह से आपकी प्रमोशन नहीं हो रही कई सालों से आपके ऑफिस में, ये स्टैग्नेशन है।
तो इसके सारे के पीछे जो है वो स्पिरिट ऑफ स्टैग्नेशन काम करती है, जो नाइटमेयर की मैं एक डायमेंशन आपको बताना चाहता हूँ, टीच करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारा इस पर नहीं बोला गया, बहुत सारा इस पर नहीं लिखा गया, ख़ास तौर पर उर्दू स्पीकिंग चर्च के लिए तो मटेरियल ज़्यादा अवेलेबल नहीं। और हिंदी स्पीकिंग जो ख़ास तौर पर इंडिया से मेरे रूहानी जो शागिर्द भी हैं, और ख़ास तौर पर मेरी रूहानी बेटी है एक इंडिया से, पास्टर कनरोला के चर्च से, खुदा उसे ब्लेस करे। और इसी तरह से और बहुत से जो दूसरी मिनिस्ट्रीज से हैं, लेकिन वो इन वीडियोस को सुन रहे हैं स्कूल ऑफ सीयर्स की, और वो मुझे अपना मेंटर बुलाते हैं और वो शागिर्द के तौर पर इसे सीख रहे हैं। आई वुड रियली इनकरेज यू के हिंदी लोगों में भी आप इसको शेयर करें, और क्लिप्स को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें। अच्छा तो होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ताकि हर नई वीडियो उन तक पहुंचा करें। और मैं चाहूँगा कि नाइटमेयर के ताल्लुक से जो पहली डायमेंशन है नाइटमेयर्स में, वो सबसे डेंजरस जो तकरीबन हर बिलीवर को इनकाउंटर करना पड़ रही है, आप लोग इसे डिनाई नहीं करेंगे, ये स्पिरिट ऑफ स्टैग्नेशन है। इसके बारे में मैं बताता हूँ, आप सब एकदम से कहेंगे हाँ ये मेरे साथ हो चुका है। स्टैग्नेशन होती है रुकावटें, रुक जाना, बैरियर्स, हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स, डिलेज, फेलियर्स। और ये खुदा की मर्ज़ी नहीं है। कलाम में लिखा हुआ है कि मैं चाहता हूँ, यूना के ख़त में लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब बातों में तरक्की करो। तरक्की, प्रोग्रेस इज़ द माइंड ऑफ गॉड, इज़ द हार्ट ऑफ गॉड। खुदा चाहता है कि हम तरक्की करें। और कलीसिया बढ़ती गई, तरक्की थी। और इसी तरह से फाइनेंसेस बढ़ते गए, तरक्की थी। इसी तरह से बिजनेस में अगर आप अयूब को देखें तो स्टैग्नेशन नहीं थी, वो सबसे बड़ा आदमी था। अब्राहम को देखिए, स्टैग्नेशन रिमूव की गई उसकी, और वो सबसे बड़ा आदमी बनाया गया। और इसी तरह से आपको बड़े लोग मिलेंगे। स्टैग्नेशन होती क्या है, कब होना शुरू होती है? जब आप सोए हैं और आपको अपनी बॉडी के ऊपर एक वज़न सा आता महसूस होगा, एक लोड सा पड़ेगा आपके ऊपर, और वो लोड जो है वो आपको सबसे पहले तो आपको म्यूट कर देगा, आपकी आवाज़ ही नहीं निकलेगी। और फिर आपके हाथ पाँव जो हैं वो ऐसे जाम हो जाएंगे, स्टैग्नेंट हो जाएंगे, स्टक हो जाएंगे, ऐसे जैसे आपको पैरालिसिस, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में उसको स्लीप पैरालिसिस का नाम दिया जाता है, और भी कई नाम दिए जाते हैं, बट ये मेडिकल नहीं है। होगा भी 1% होगा, लेकिन 99% इसके नताइज बहुत बुरे निकलते हैं। स्पिरिट ऑफ स्टैग्नेशन है, ये विजिट करती है ईमानदारों को, ख़ास तौर पर जो खुदा में बढ़ना चाहते हैं, या खुदा जिनके लिए प्लान्स रखता है। वो नहीं चाहता कि आप बढ़ें, आप तरक्की करें। और पीटर भी लिखते कहते हैं कि दूध पींदे बच्चे ना रहो, वधो, तुम्हें बढ़ना था, बढ़ना चाहिए। पॉल भी लिखते हैं जगह जगह, बढ़ना चाहिए, तुम्हारी ग्रोथ होनी चाहिए थी। और इस चीज़ से सेटन हैप्पी नहीं है, ना खुश है। आपकी डेस्टिनी बड़ी होती है, आपका स्टार ग्लोरियस होता है, लेकिन वो रोक दिया जाता है। स्टार की मूवमेंट भी ट्रैक पर नहीं होने देते। पॉल लिखते हैं कि सितारे सितारे के जलाल में फ़र्क है, महताब का जलाल और है, आफताब का जलाल और है। तो आपके स्टार को भी ट्रैक पर नहीं रहने दिया जाता, या रहने भी दिया जाए, डेस्टिनी को चेंज ना भी करे वो, तो स्लो कर देता है। आपको लग रहा होता है कि आप ठीक ट्रैक पर हैं, पर वो स्लो कर देता है। तो फिर भी खुदा की मर्जी तो नहीं है कि आप स्लो रहें, ट्रैक पर तो हैं। कई दफ़ा तो आपकी डेस्टिनी चेंज कर देता है ना, तो आप ट्रैक से ही आउट हो जाते हैं। आपका स्टार जो है वो किसी और तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देता है। आपके स्टार को आपके ट्रैक पर ही, जैसे जीसस क्राइस्ट का स्टार उसके ट्रैक पर रहा, और आपका स्टार अगर ट्रैक पर नहीं रहेगा तो वो उसका चमकना भी बेफ़ायदा ही है। फिर क्यों? पिछले दिनों मैं एक शहर में था, मैं खिदमत करने के लिए वहाँ पर बुलाया गया था, और वहाँ एक संडे सर्विस के दौरान मैंने एक नौजवान पर, जो खुदा का खादिम है, उस पर मैंने हाथ रखे। और उस मेगा चर्च था, 450-500 के करीब उनकी संडे सर्विस में गैदरिंग थी। तो कराची में वो अच्छा ओपन हेवन चर्च है। तो वो खुदा के खादिम पर मैंने जब हाथ रखा तो मुझे खुदा ने उसका स्टार मूव करते दिखाया, और वो जाकर अमेरिका में रुका। और जब वो रुका तो मैंने बोला, मैंने कहा डोंट वरी मैन ऑफ गॉड, डोंट वरी ब्रदर। वो जूनियर है मुझसे, लेकिन मैंने हम्बली उनसे बात की, ही रिस्पेक्ट्स मी अ लॉट। तो मैंने कहा योर स्टार इज़ शाइनिंग इन द फॉरेन, इन द अब्रॉड, डोंट वरी अबाउट इट। मुझे नहीं मालूम था, खुदा के रूल कुदस ने मुझसे ये कलाम करवाया। एंड देन आफ्टर द सर्विस ही सेड दैट मैंने उसको बोला, मैंने कहा यहाँ नहीं चमकेंगे आप परेशान हैं कि यहाँ मैं क्यों नहीं फ्लरिश हो रहा।
मैंने कहा आपका स्टार वहाँ ट्रैवल करके रुक रहा है और वहाँ पर जाकर चमकेगा, ये इसकी पूरी ग्लोरी जो है वहाँ शाइन करेगी, फुलनेस में आप वहाँ जाएंगे। यहाँ पर अगर आप परेशान हैं, आपकी दुआएं जो हैं वो आपको लग रहा है कि जवाब नहीं आ रहे, वहाँ पर जाकर आएंगे। तो मीटिंग के बाद उन्होंने मेरे साथ जब फेलोशिप की तो उन्होंने मुझे बताया कि 16 नवंबर को मेरा इंटरव्यू है यूएस एम्बेसी में, और मैं वरिड था उसके लिए कि कैसे होगा इंटरव्यू क्लियर, क्या होगा वहाँ पर, तो मुश्किल हो जाती है। तो खुदा के नाम को जलाल मिले, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 17 है और कल की यही गुड न्यूज़ थी कि उनको वीज़ा मिल गया। ही इज़ ट्रैवलिंग नाउ, वो जा रहे हैं बाहर यूएस में, और आई बिलीव सो गॉड हैज़ ऑलरेडी स्पोकन एंड द ग्लोरी इज़ वेटिंग फॉर हिम टू बी एक्सॉल्टेड, कि वो वहाँ पर जाकर उनका ग्लोरी भी सरफराजी पाए और वो भी सरफराज हों। सो खुदा के नाम को जलाल मिले इस टेस्टमनी के लिए, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। लेकिन मैं बता क्या रहा था कि स्टैग्नेशन हिट करती है ईमानदारों को, आपको बिलीवर्स, आपको बच्चों जो सुन रहे हो, आपको मैन ऑफ गॉड, आपके चर्च को, आपके घराने को, आपके बिजनेस को, आपको स्टैग्नेशन जब हिट करती है तो वो आप जब जिस रात या जिस रेस्ट टाइम में, जिस ड्रीम में, या जिस आपके लेइंग टाइम में जब आप बेड पर हैं, माय गॉड, अगर जिस टाइम पर आपको ये विजिट करेगी उस टाइम से आपकी लाइफ में स्टैग्नेशन शुरू हो जाती है। अब आपने करना क्या है, जीसस क्राइस्ट ने ऐसे नहीं था बोला कि जो है वो दुश्मन जो आता है वो रात को आता है और वो कड़वा बीज बोल कर चला जाता है। व्हेन यू आर स्लीपिंग समवन इज विजिटिंग, समवन इज विजिटिंग योर प्लेस, रैकी की जा रही है आपके घर की, आपकी, और इनको चेजिंग स्पिरिट्स भी बोला जाता है जो भेजी जाती हैं, और फेमिलियर स्पिरिट्स भी होती हैं, और सम टाइम ये फैमिली डीमंस होती हैं जो नस्ल दर नस्ल पीछा कर रहे थे, कर्ज के तौर पर भी आ रही होती हैं। तो ये बढ़ने नहीं देती, कोई भी बाहर का मुल्क नहीं गया आपकी फैमिली में से। इट्स ए स्टैग्नेशन स्पिरिट, ये कर्ज भी है। कोई भी आपके फैमिली में से किसी की शादी नहीं टाइम पर होती, या कोई भी आपकी शादी फैमिली में से शादी सर्वाइव नहीं करती, ये स्टैग्नेशन है, आपकी शादी प्रोग्रेस नहीं कर रही। कोई भी प्रेगनेंसी मैच्योर नहीं हो रही, आपकी डिलीवरी से पहले मिसकैरेज हो जाता है, ये स्टैग्नेशन है, डिले है, और आपको डिस्कनेक्ट करना है। सो ये नाइटमेयर्स के वसीला से ये आपकी बॉडी के अंदर, मैं फिर से अवेयर करूँगा बच्चों, बेटे बेटियों, ख्वाबों को सीयर्स आप केयरफुली हैंडल करें, क्योंकि ख्वाबों में ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़िंदगियों को बर्बाद कर चुके हैं, और निकलते हैं दूर अंदेशी तक जाते हैं, फिर ये दूर तक इसके असरात आते हैं, अगली नस्लों तक जाते हैं। आपको अगर इस तरह से इस डीमन ने दुबाया आकर आपको लोड महसूस हुआ, आपकी आवाज़ बंद होगी, आपके हाथ पाँव हिलना बंद होंगे, डोंट टेक इट मेडिकली कि ये मेडिकल इशू था, टेक इट सीरियसली, इट्स अ स्पिरिचुअल इशू। द स्पिरिट ऑफ स्टैग्नेशन हैज़ विजिटेड यू थ्रू द नाइटमेयर। और उसके बाद आपको पैनिक इतना होता है, आप सो नहीं सकते, आप डर जाते हैं, आप उठ के बैठ जाते हैं, आप इधर उधर देखते हैं, आप पुकारते हैं, आप चीखें मारते हैं, पर आवाज़ ही कोई नहीं सुन रहा था। ये मोस्ट ऑफ द 99% बिलीवर्स के साथ होता है। और उसके बाद उनका जो वो काम कर रहे होते हैं वो रुकना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डील ही नहीं उसको करते। डील अब कैसे कर रहे हैं? हर डीमन को डील एक ही तरीके से किया जाता है। हर सेटन की पावर का, तमाम कुदरत का एक ही सोल्यूशन है, रेजिस्ट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदा के ताबे होना होता है, सारे हथियार पहने होते हैं, इब्लीस का मुकाबला करना होता है, उसकी कुदरत के जोर में मजबूत होना होता है। यही 4-5 आपको कुलिये बनाने पड़ते हैं। अगर उसका नाम है एडवर्सरी, वो रेजिस्टेंस रखता है अपने अंदर। अगर वो कुदरत नहीं है तो यसू मत कहते ही है कि दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। तो बहुत सारे लोग तो ये सिखा देते हैं आपको। राल्फ महानी की एक बुक पढ़ रहा था 2009 में, मेरी जिंदगी उसने बदल दी, कि ये जो सेटन है इसको पावर लेस नहीं किया गया, इसकी पावर रिड्यूस की गई है। कैटरजियो एक वर्ड है ग्रीक के अंदर। पीपल ऑफ गॉड आपको कंप्लीट स्टडी रख रही हैं, तो आपसे ये रेजिस्ट करेगा। हो सकता है आप डिमोनोलॉजी का, अगर डिमोनोलॉजी में अगर आप ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, डिलीवरेंस मिनिस्टर हैं, तो आपको पता होगा सम टाइम आधा घंटा पौना घंटा भी एक ही डीमन रेजिस्ट करती रहती है जब आप केस डील कर रहे होते हैं। और फिर अल्टीमेटली उसे जानना है रेजिस्टेंस। अब आपने देखनी है किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा। हर डीमन की ओपोजिशन इसी तरह से होती है। हर डार्कनेस के एजेंडे की रेजिस्टेंस आपको करनी पड़ती है उसके अगेंस्ट।
तो रेजिस्ट द एनिमी, रेजिस्ट द डीमंस एंड दे शैल फ्ली फ्रॉम यू, ये वर्ड है, ये प्रॉमिस है खुदा का। तो ये सोल्यूशन है इसका। जिस रात या जिस लम्हा आपको सोते में ये विजिट करती है स्पिरिट ऑफ स्टैग्नेशन, नाइटमेयर आपको आता है ये वाला, तो आपका काम है आप उठ बैठे, फास्टिंग में चले जाएं, डिस्कनेक्ट करें अपनी सोल को, अपनी स्पिरिट को, अपनी बॉडी को, तमाम उस कनेक्शन से जो रात के पहर या सोते पहर आपके साथ बांधा गया है। हर उस बीज को अपरूट करें जो कड़वा दाना आपकी फसल में बोकर इब्लीस चला गया या बोना चाहता था, उसको अपरूट करें और होली गोस्ट फायर प्रेयर करें, और ताकि वर्ड को आप उसके अगेंस्ट बोलें और अच्छा खासा रेजिस्ट करें जब तक कि आपकी स्पिरिट के अंदर ये टेस्टमनी ना आना शुरू हो जाए और आपकी स्पिरिट के अंदर ये इजहार ना हो जाए कि आप पीस में हैं। और होली स्पिरिट की तरफ से एक पीस आएगा आपके अंदर, और वो पीस आपको ये गारंटी देगा कि नाउ दिस स्पिरिट हैज बीन डिफीटेड। याद रखिए, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, आपको केयरफुल होना पड़ेगा इस मामले में। मैं गॉड ब्लेस यू। नाइटमेयर्स में मैं पहला जो आपको एज ए सीयर अलर्ट करना चाहता हूँ, आपको एज ए सीयर अलर्ट होना पड़ेगा। इस स्पिरिट से अच्छे तरीके से डील कीजिएगा। ये एजुकेशन रोक देगी, वरना ये आपके रिश्ते रोक देगी, ये आपके बिजनेस रोक देगी, ये आपकी अब्रोड की ट्रैवलिंग रोक देगी, आपकी मिनिस्ट्री को स्टक कर देगी। इट्स अ डेंजरस स्पिरिट, इट्स अ डेंजरस स्पिरिट। एवरी डीमन इज अ डेंजरस डीमन, क्योंकि लिखा है कि चोर नहीं आता चुराने, मार डालने, हलाक करने को। कुछ भी उसका चल गया दाव, ताकि इब्लीस का हम पर दाव ना चले। पॉल लिख, कुछ भी चल गया, चुराने के लिए उसको मौका मिल गया, चोरी करके ले जाएगा, मारने के लिए मौका मिल गया, मार देगा, हलाक करने के लिए मिल गया, हलाक कर देगा। तो ये चोर हाला है, चोर कातल नहीं है, लेकिन ये उसकी असाइनमेंट में है कि आपका वो तिया पांचा करे, आपको छोड़े ना। तो अब आपकी असाइनमेंट क्या है? क्या आप इसे लाड़ प्यार से डील करेंगे? क्या आप इस तरह की सिचुएशन में आप रेस्ट करेंगे, या आप अपनी माँ को कह देंगे मामा दुआ करना मिलना एंजॉय हो गया, या आप अपने पापा को एंगेज कर लेंगे, या अपने किसी बहन भाई को एंगेज करके चले जाएंगे? नहीं, इट्स रिलेटेड, इट्स कंसर्न विद योर ओन लाइफ, विद योर ओन फ्यूचर, एंड इफ यू आर नॉट डीलिंग विद दिस वन केयरफुली, द कॉन्सिक्वेंसेज आर वेरी वेरी सीवियर। आई एम टेलिंग यू। किसी ज़माने में इस डीमन ने 2-3 बार, बहुत मेरे अर्ली एज में 2-3 दफ़ा मुझे आकर विज़िट किया, बहुत अर्ली एज में, जब मैं खुदा के साथ चलने की कोशिश कर रहा था शुरुआत में, और फेल हो जाता था। तो इसको लूप होल मिला मेरी ज़िंदगी में, और इसने मुझे 2-3 दफ़ा विज़िट किया, और इसका डायरेक्ट इफेक्ट मेरी स्टडीज़ पर आया। मैंने कॉमर्स ग्रेजुएट किया, SSPD किया, हाई फर्स्ट डिवीजन में किया, मुझे स्कॉलरशिप्स में आगे एडमिशन्स मिल गए, अगले स्केल्स में, अगली स्टेजेस पर मैं अगली क्लासेस में बैठ गया। उसके बाद स्टैग्नेशन आनी शुरू हो गई, मेरी हेल्थ में स्टैग्नेशन आई, मेरी एजुकेशन में स्टैग्नेशन आ गई। स्पिरिचुअली मैं ग्रो कर रहा था, पर इस एरिया में मुझे स्टैग्नेट करना शुरू। उसके बाद मास्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले लिया, वहाँ पर स्टैग्नेशन लगनी शुरू हो गई। फिर इस तरह से स्टैग्नेशन मेरी स्टडीज़ के एरिया को हिट किया उसने बड़ा स्ट्रांगली, लेकिन मैं रेजिस्ट करता रहा, और खुदा के नाम को जलाल मेरे एक वक्त पर आकर मैं उससे छुटकारा हासिल कर गया। तो आपको बिलीवर्स, पीपल ऑफ गॉड, आपको अलर्ट रहना है। स्पिरिट ऑफ स्टैग्नेशन नाइटमेयर का एक पार्ट है। नाइटमेयर में आपको मैं ये पहला एक साइन दे रहा हूँ जिसमें आपको अलर्ट रहना है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दें और खुदावंद आपको महफूज रखें इस डीमन से। आई प्रे मे यू बी डिस्कनेक्टेड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट by the fire of Holy Ghost. In the name of Jesus Christ, I release you, and may you receive growth spiritually, physically, financially, in every area of your life. May you receive growth in Jesus' name. May God bless you. खुदा आपको बरकत दे। Love you all. Next episode जल्दी आप तक पहुंचेगी। Next lecture जल्दी आप तक पहुंचने वाला है। God bless you. Stay tuned. चैनल को सब्सक्राइब करके आप शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। यू आर द प्रॉब्लम सॉल्वर इफ यू जस्ट शेयर दिस वीडियो विद वन अनदर। गॉड ब्लेस यू, लव यू, बाय बाय। पास्टर नवीद शहजाद साइनिंग आउट फ्रॉम लाहौर, पाकिस्तान।